वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 इसके एमसीक्यूज़ को करेंगे। और आपको पता है कि चैप्टर 6 तक तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। मैंने तमाम तरह एक्सरसाइजेस करवा दी हैं और टॉपिक वाइज भी हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें पहले 2 चैप्टर्स के तमाम टॉपिक्स के लेक्चर्स भी अपलोड हो चुके हैं। तो इसी चैनल पर मेरे स्टूडेंट्स आपको मैथ के चैप्टर 1 से 8 तक सोल्यूशन मिल जाएगा, बायो के चैप्टर 1 से 4 तक, इसी तरह इस्लामियात की पूरी बुक, उर्दू की भी ऑलमोस्ट होल बुक होने वाली है और लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है हमने। तो तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आपने सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है ताकि आप बाकी तमाम सब्जेक्ट से भी फ़ायदा उठा सकें। चैप्टर हमारा ये जो है, इसकी आज हमने एक्सरसाइज में ना एमसीक्यूज़ का सलूशन करना है। तो बड़े आसान एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप लोग इस चैप्टर के टॉपिक्स पढ़ के इसको कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी, बड़ी ईजीली वर्डिंग में है, आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब इस चैप्टर का नाम ही कंप्यूटेशनल थिंकिंग है। लॉजिकल थिंकिंग होती है जिसके अंदर किसी भी मेथड में प्रॉब्लम्स को जज करके सोल्व किया जाता है, उसको कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ ही आपके पेपर में आते हैं, तो इनको आपने चाहे रट्टा लगाएं चाहे समझ के करें, हर सूरत ज़रूर करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस कंप्यूटेशनल थिंकिंग। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट कंप्यूटेशनल थिंकिंग है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दैट इम्प्लाइज, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है दैट इम्प्लाइज सिस्टमैटिक एल्गोरिथम एंड लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि उसके ज़रिए किसी भी हम सिस्टम को पहले उसका एक एल्गोरिथम बनाते हैं, उसमें अपनी लॉजिकल थिंकिंग डालते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं, अप्रोच करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 है, वाई इज़ प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन इम्पोर्टेंट कंप्यूटेशनल थिंकिंग। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इट सिंप्लीफाइज प्रॉब्लम्स बाय ब्रेकिंग देम डाउन। डिकम्पोज होता है ना किसी भी चीज़ को उसके पार्ट्स में तोड़ना, तो इसमें ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। इट सिंप्लीफाइज प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू स्मॉलर, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको उसके पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, मोर मैनेजेबल पार्ट्स, जो आप मैनेज कर सकते हैं, इतने उसके पार्ट्स बनाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। एमसीक्यूज नंबर 3 है, पैटर्न रिकॉग्निशन इन्वॉल्व्स। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फाइंडिंग एंड यूजिंग सिमिलैरिटीज़ विद इन प्रॉब्लम्स। तो पैटर्न रिकॉग्निशन क्या होता है? फाइंडिंग एंड यूजिंग सिमिलैरिटीज़ विद इन प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम के अंदर फाइंड करना और सिमिलैरिटीज़ को यूज़ करना। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारे पास, ये है, विच टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इग्नोरिंग द डिटेल्स टू फोकस ऑन द मेन आइडिया। एब्स्ट्रैक्शन टर्म है जो किसी भी प्रोसेस को इग्नोर करती है टू फोकस द मेन आइडिया को फोकस करने के लिए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एब्स्ट्रैक्शन डेफिनेशन है, आपने पीछे टॉपिक के अंदर पढ़ी भी है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे एमसीक्यूज नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। प्रिंसिपल क्या है, इसका मेन गोल क्या है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का? वो है प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना। छठा एमसीक्यूज है, एल्गोरिथम्स आर। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सोल्व करने का स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर, एक मेथड होता है, उसको कहते हैं एल्गोरिथम्स। सातवां एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू कंप्यूटेशनल थिंकिंग। पहला स्टेप क्या होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू कंप्यूटेशनल थिंकिंग में? क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, ये इसका सबसे पहला स्टेप होता है। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 8वां एमसीक्यूज है, फ्लो चार्ट्स आर यूज टू। फ्लो चार्ट्स क्यों यूज़ होते हैं? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फ्लो चार्ट यूज़ होते हैं रिप्रेजेंट एल्गोरिथम्स ग्राफिकली। ये जो ग्राफिकली मेथड अभी हमने ऊपर देखा कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो जब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है तो वहाँ पे फ्लो चार्ट यूज़ किया जाता है। एमसीक्यूज नंबर 9 है, पेसिडो कोड इज़, किस में ये यूज़ होता है? कोड क्या होता है? हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिथम यूजिंग प्लेन लैंग्वेज। तो ये एक ऐसा एल्गोरिथम को ही एक हाई लेवल डिस्क्रिप्शन देता है, उसकी लैंग्वेज वगैरह में यूज़ होता है, ये कोड होता है ना, लैंग्वेज कोड होता है। 10वां है, ड्राई रनिंग अ फ्लो चार्ट इन्वॉल्व्स। ड्राई रनिंग फ्लो चार्ट किस में इन्वॉल्व होता है? टेस्टिंग द फ्लो चार्ट विद सैम्पल डाटा। फ्लो चार्ट को टेस्ट करने के लिए और डाटा का सैंपल बनाने के लिए ये यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये हमारे 10 एमसीक्यूज़ थे जिनका सोल्यूशन हमने कर लिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर सीरीज़ भी आपको मिलती रहेगी, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी
आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, स्टे कनेक्टेड।